नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे जेईई के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें जो आने वाले हैं जनरल साइंस, उसके लिए मैंने आपके इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों इस पूरे क्विज को लगाइए और साथ में आपके जितने नंबर बनते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों इससे पहले का मैं एक क्विज़ ले चुका हूँ, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन एन एक्सिस और स्टेम इज कॉल्ड। अक्ष या स्टेम पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है फर्स्ट ए वाला, फाइलोटैक्सी। ठीक है, अक्ष या स्टेम पर पत्तियों की व्यवस्था को कहते हैं फाइलोटैक्सी, यानी कि यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि हृदय के संकुचन को किस रूप में भी जाना जाता है? हृदय के संकुचन को और क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं हम सिस्टोल। SYSTOLE सिस्टोल, फर्स्ट वाला ए आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नीड फॉर अनटरप्टेड ग्लोबल कवरेज इज, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है भू स्थिर उपग्रहों की कितनी न्यूनतम संख्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है 3। अगर 3 उपग्रहों को 120 के एंगल पर लगा दिया जाए तो पूरे मिनिमम सारे एरिया को ये कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ऑलवेज सी द सेम फेस ऑफ द मून बिकॉज, हम हमेशा दोपहर का एक ही चेहरा देखते हैं क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर क्रांति और अपने अक्ष पर घूर्णन के लिए बराबर समय लगता है। इट टेक्स इक्वल टाइम फॉर रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड रोटेशन ऑन इट ओन एक्सिस। तो यहाँ पर आपका सी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनस फेमिलारिस का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम किसका नाम है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ये डॉग का होता है, कैनस फेमिलारिस। तो ये आपका बॉम्बे बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है, ये डॉग का क्या है? साइंटिफिक नेम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विनेक्स मीन्स क्या होता है? द टर्म इक्विनेक्स मीन्स, दोस्तों इसका मतलब होता है व्हेन द डे एंड नाइट आर इक्वल ड्यूरेशन, यानी कि जब दिन और रात बराबर अवधि के होते हैं तब इसको बोलते हैं इक्विनेक्स, यानी कि सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटमॉस्फेयर एयर इज हेल्ड टू अर्थ बाय, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर किसके कारण बनती है? ठीक है, किसके कारण बनती है दोस्तों? ये इसका सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण के कारण, ए, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी रचिता इंडिका ये किसका बोटैनिकल नेम है, यानी कि वनस्पति नेम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नीम। ये नीम का आज़ादी रचिता इंडिका है, ये नीम का क्या है? बोटैनिकल नेम है, वनस्पति नेम है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य अंत उत्पाद है? दोस्तों सही आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है वो क्या है? एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। तो सी आंसर का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज अ सोर्स ऑफ द एंजाइम टाइलिन, इन कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का सोर्स है? तो दोस्तों क्या है? ये होती है लार ग्रंथि, यानी कि सैलिवरी ग्लैंड्स। ये लार ग्रंथि होती हैं वो टाइलिन का सोर्स है। तो यहाँ पर आपका डेली आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ सैटेलाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में एक उपग्रह कैसा होता है? तो दोस्तों मतलब क्या करता है? तो ये होता है ड्राइव्स एनर्जी फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पर आपका सी आंसर बिल्कुल सही होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड में, गुरुत्वाकर्षण फील्ड में। तो सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सोर्स फ्रॉम विच एस्पिरिन इज प्रोड्यूस, किस सोर्स से एस्पिरिन का उत्पाद होता है? एस्पिरिन आपको यहाँ पर बताना है किससे? दोस्तों ये होता है विलो बार्क। तो विलो की छाल से आपका जो इस एस्पिरिन है उसका निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन क्या करता है? व्हाट डज ट्रिप्सिन डू? तो दोस्तों ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन को तोड़ता है, ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। तो यहाँ पर का जो दिल्ली वाला आंसर है बिल्कुल सही होगा, प्रोटीन को तोड़ता है ट्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के श्वसन अंग का क्या नाम है? नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। तो इसको कहते हैं हम ट्रैकिया। ट्रैकिया होता है कीटों के श्वसन अंग का, जहाँ से ये क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। तो दोस्तों दिल्ली आंसर बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ
मैक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स, यानी कि इसमें पूछा है कौन सा पौधों के लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। दोस्तों नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, क्लोरीन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका दिल्ली आंसर बिल्कुल सही है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम ये भी होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। किसके लिए, पौधों के लिए। क्लोरीन नहीं है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये सभी क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो यहाँ पर फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा था नहीं है, तो दिल्ली आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज यूज्ड इन एंटी मलेरिया ड्रग, मलेरिया रोधी दवा में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन सी आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही है। एंटी मलेरिया ड्रग है ये, क्या है, क्लोरोक्विन। तो सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ सेल इज ऑल्सो नोन एज, कोशिकाओं के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है। दोस्तों कोशिकाओं का अध्ययन होता है साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यहाँ पर आपका ए आंसर बिल्कुल सही है, साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेज इज सेक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, वसा पाचन एंजाइम लिपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है। लाइपेज का इसका सही आंसर है पैनक्रियाज, ये होता है अग्नाशय के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बॉम्बे वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट डोल्फिन स्पेसीज इज द ओरिका। ठीक है, ऑल्सो कोल्ड एज, जो सबसे बड़ी डॉल्फिन प्रजाति ओरिका है इसे किस नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसको बोलते हैं हम किलर वेल। ये किलर वेल है, ये एक सबसे बड़ी डॉल्फिन की प्रजाति है ओरिका, उसको हम किलर वेल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपका सी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग द एपरेंट वैल्यू ऑफ जी ऑन इट सरफेस विल, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो इसकी सतह पर जी का मूल्य क्या होगा, जी का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कुछ स्थानों पर बढ़ता है और अन्य स्थानों पर समान रहता है। इंक्रीजिंग एट सम प्लेसेस एंड रिमेन्स एट द सेम एट अदर प्लेसेस। तो आपका ए वाला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है। द हाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस अप्रॉक्सी। तो कितना होता है दोस्तों, ये आपको सभी को पता होगा। ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। कौन, भू स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट है यानी कि 36,000 किलोमीटर, ए आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच वैल्यू शोज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ। ठीक है, पीएच वैल्यू का जो संख्यात्मक मान होता है यानी कि 1 से लेके 14 तक इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या शो करती है दोस्तों। तो ये शो करती है अम्लीय या मूल समाधान की प्रकृति का विश्लेषण, यानी कि दोस्तों वो एनालिसिस ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, ये पता करती है कि वो एसिडिक है या बेसिक्स है। ठीक है, अगर 7 से कम है तो वो क्या है, एसिडिक है, और 7 से ज़्यादा है तो बेसिक्स है। अम्ल क्षार जिसको बोलते हैं, 7 से कम अम्ल, 7 से ज़्यादा क्षार, और 7 क्या होता है, उदासीन। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आपका बॉम्बे आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल घोल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल जाता है, उस घोल का पीएच क्या है। अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, द पीएच सॉल्यूशन इज। दोस्तों जब भी एक लाल घोल लिटमस पेपर पर नीले रंग में बदलता है तो दोस्तों ये होती है एक क्षार की प्रकृति होती है। ठीक है दोस्तों, बेस की प्रॉपर्टी होती है, और जो बेस की वैल्यू पीएच वैल्यू होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो फिलहाल इसका जो सही आंसर होगा कि वो क्या होगा, डी। ठीक है, इसका यहाँ पर 7 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि क्षार है यानी कि बेस है, वो वही करता है जो लाल घोल को लिटमस पेपर पर नीले रंग में बदल जाता है। और ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल इसका आंसर दिल्ली बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज कंसीडर्ड एज अ बेसिक केमिकल इन अ इंडस्ट्री। रासायनिक उद्योग में कौन सा एसिड एक मूल रसायन के रूप में माना जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है H2SO4, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर आपका जो सी वाला आंसर है बिल्कुल सही होगा, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एसिड जो है ऑक्सीजन को धारण नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन, यानी कि इसमें से आपको बताना है किस में ऑक्सीजन के पार्टिकल नहीं है। तो पहला है नाइट्रिक
एसिड यानी कि HNO3, तो इसमें ऑक्सीजन का पार्टिकल है। उसके बाद नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये भी होता है H2SO4, तो इसमें भी आपका क्या है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है HCl, तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑक्सीजन का एक पार्टिकल नहीं होता, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी सा आपका जो सही आंसर होगा क्या, HCl। इसमें आपका जो ऑक्सीजन है वो नहीं है, तो फिलहाल इसका आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये थे आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पूरे क्विज को लगाइए और बताइए आपके इस क्विज में कितने नंबर बन रहे हैं। कोशिश कीजिए आपके 20 के अराउंड नंबर आने चाहिए। अगर आप कितने नंबर आते हैं तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।